नमस्कार, विजन के खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निर्दोष मतदाता सूची हेतु मंगलवार से प्रारंभ हुई घर घर भेंट मुहिम। जिलाधीश ने नागरिकों से किया सहयोग का आह्वान। खाली बोरों के अभाव में नाफेड ने की तुअर की खरीदी बंद। पुरानी रंजिश के चलते खामगांव के शिवाजी नगर में 2 गुटों में संघर्ष। 31 हुए नामजद, 4 गिरफ्तार। शिवाजी शिक्षा संस्थान करेंगी साकार भव्य दिव्य सभागृह। संस्था अध्यक्ष देशमुख ने दी पत्रकार वार्ता में जानकारी। खामगांव में 3 वाहनों की आपसी भिड़ंत में चावल से भरा ट्रक जलकर खाक। मार्ग चौड़ाईकरण के चलते आए दिन हो रही दुर्घटनाएं। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते खबरें विस्तार से। मतदाता सूची अधिक से अधिक निर्दोष करने की दृष्टि से विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम भारत चुनाव आयोग ने हाथ में लिया है, जिसके तहत मंगलवार 15 मई से मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पड़ताल करेंगे। बीएलओ को इन अधिकारियों को नागरिकों से सहयोग करने का आह्वान जिला चुनाव अधिकारी तथा जिलाधीश अभिजीत बांगर ने दिया है। जिलाधीश ने कहा कि आयोग ने 1 जनवरी 2019 के आधार पर यह कार्यक्रम घोषित किया है। 1 जनवरी 2018 को पात्र होने के बावजूद दर्ज न होने वाले और 1 जनवरी 2019 से मतदाता के रूप में पंजीयन के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों का पंजीयन इस अभियान में किया जाएगा। इसके अलावा दोबारा पंजीकृत, मृत या हमेशा के लिए स्थलांतरित व्यक्ति की जानकारी लेकर पहले के पंजीयन में सुधार किया जाएगा। सभी नागरिकों को उनके घर आने वाले अधिकारियों को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग करने का आह्वान भी जिलाधीश अभिजीत बांगर ने किया है। जिले में वर्तमान पंजीयन के मुताबिक 23,29,444 मतदाता है। उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 12,05,710 और महिला मतदाताओं की संख्या 11,23,683 है। अभियान के संदर्भ में जन जागृति करने हेतु जानकारी दूर पहुंचाने के संदर्भ में अधिकारियों को प्रयास करने के निर्देश भी जिलाधीश ने दिए हैं। जागरूक मतदाता प्रजातंत्र का प्रहरी, इस घोष वाक्य से जन जागृति संदेश प्रसारित किए जाने की जानकारी उप जिला चुनाव अधिकारी ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। नाफेड की ओर से समर्थन मूल्य पर की जा रही तुअर खरीदी बोरे के अभाव में बंद कर दी गई। दर्यापुर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों को अपना माल बेचने के लिए ऑनलाइन बुलाया गया। किसान अपना माल लेकर नाफेड में पहुंचे, लेकिन नाफेड के पास माल भरने के लिए बोरे न रहने के कारण माल की खरीदी रुकी गई। 8 दिनों से किसानों का माल कड़ी धूप में पड़ा है। बोरे उपलब्ध न होने से पिछले कई दिनों से किसानों के माल की खरीदी ठप पड़ी हुई है। अब नाफेड द्वारा हाथ खड़े कर देने से किसान किससे आस लगाए, यह बड़ा सवाल है। दर्यापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह रिपोर्ट। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर आमसरी फाटा स्थित मुंदोड़ा पेट्रोल पंप समक्ष 15 मई की दोपहर 10 बजे 10 पहिया ट्रक क्रमांक MH40Y 3834 चावल की धान लेकर नांदुरा की ओर जा रहा था। सामने से रेती टिप्पर क्रमांक MH28AB 8167 की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ट्रक में अचानक आग लग गई। आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। आग में ट्रक जलकर राख हो गया और इसकी चपेट में एक पल्सर बाइक भी जलकर राख हो गई, जिसके चलते बाइक का नंबर नहीं मिल पाया। संयोगवश इस घटना में किसी भी प्रकार की प्राण हानि नहीं हुई है। दुर्घटना की खबर मिलते ही नांदुरा पुलिसकर्मी, जलंब पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक कटारे, राजेंद्र देशमुख, गोपाल सोनो ने घटनास्थल पर पहुंचे तथा खामगांव नगर पालिका की 2 दमकल गाड़ी भी घटनास्थल पर पहुंच ट्रक को बुझाने का प्रयास किया। दमकल कर्मियों में गोकुल सिंह राजपूत, अमर हटेल, ओरिएंटल कंपनी के कर्मचारियों ने परिश्रम लिया। दुर्घटना के कारण दोनों ओर
कई किलोमीटर की वाहनों की कतारें लग गई थी और ट्रैफिक भी पूरी तरह जाम हो चुका था। ट्रैफिक पुलिस और अन्य पुलिस ने क्रेन बुलाकर यातायात को बहाल करने का भरपूर प्रयास किया। फिलहाल विदर्भ में चिलचिलाती धूप और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। आग लगने का कारण अज्ञात है। पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। दरअसल अमरावती मलकापुर रास्ता चौड़ाईकरण काम शुरू होने के कारण इस मार्ग पर एक महीने में कई दुर्घटनाएं हुई है। यह मार्ग फिलहाल दुर्घटनाओं का मार्ग कहलाने लगा है। रोजाना इस मार्ग पर किसी न किसी जगह पर भीषण दुर्घटना की खबरें सुर्खियों में रहती है। बाइक चालकों ने इस मार्ग पर चलने से एहतियात बरतना चाहिए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना ना हो। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की खबर। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत ठेकेदारी पद्धति पर कार्यरत राज्य भर के हजारों कर्मचारियों द्वारा उन्हें सरकारी सेवा में समाविष्ट किए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से कामबंद आंदोलन किया गया, जिसकी दखल लेकर राज्य सरकार ने त्रिसदस्यीय समिति गठित करने और इसका अहवाल राज्य सरकार को भेजने का आश्वासन दिया गया था। इस आश्वासन के बाद कामबंद आंदोलन समाप्त किया गया, लेकिन इस समिति पर संगठन को विश्वास नहीं रहने के चलते दोबारा से कामबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के सभी जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर आंदोलनकारियों को 48 घंटे में काम पर लौटने तथा काम पर न लौटने वालों की सेवा बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद आंदोलनकर्ताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस संदर्भ में संगठन के पदाधिकारी रिदोरे से संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया है कि पहली बात तो सरकार को ऐसा कदम उठाएगी नहीं, हम ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि 48 घंटे में अगर दूसरे लोगों को अगर ज्वाइन करना हो, सरकार को कोई ऐड देना हो, पहली बात तो आचार संहिता चालू है। दूसरी बात, अभी एनएचएम में आपको भर्ती करने के पहले बिंदु नामावली तैयार करना पड़ता है। बिंदु नामावली तैयार करने के लिए आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। तो ये कोई पॉसिबल बात नहीं है कि इसमें 48 घंटे में आप काम पे आए या फिर हम निकाल देंगे फिर या दूसरे लोग काम करेंगे। जहाँ तक एनएचएम के कर्मचारियों का सवाल है, ग्राउंड लेवल पे आज हमारा ही स्टाफ है, हमारा ही कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी काम करता है। उसके वजह से इनकी सेवा संभालने के लिए इनके पास पर्याप्त कोई उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही अब आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन तीव्र करते हुए सेवा से बर्खास्त करने वाले आदेश की प्रतीक की होली जलाई और आगामी 28 मार्च को नासिक से मुंबई तक सभी आंदोलनकारी कर्मचारियों की ओर से लॉन्ग मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। हमारा जो आंदोलन है ये समान काम समान वेतन और जो भी मांगने थे वो सब जो हमने अटी शर्त सरकार के लिए रखे थे, उसके लिए हमको सरकार ने 48 आवर्स का मतलब 48 घंटे का हमको टाइम दिया था। और वो जो हमको हमारे लिए जो पत्र निकाला था उसको हम मान्य न करते हुए हम लोग हमारा जो आंदोलन है वो इससे भी ज़्यादा तीव्र कर रहे हैं और ये बंद नहीं कर रहे। हम लोग 18 तारीख से मुंबई जाने का, मुंबई से नासिक जो हम लॉन्ग मार्च निकाल रहे, नासिक से मुंबई जो हम लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं वो हम कंटिन्यू रख रहे हैं और कल से हम हमारा इसके लिए नियोजन भी चालू है। शहर सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में शिक्षा को लेकर ख्याति प्राप्त श्री शिवाजी शिक्षा संस्था केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं है, बल्कि समूचे क्षेत्र में शिक्षादान के साथ ही अपने सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वाह करती है। अपनी इसी सोच के चलते शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति वैद्यकीय महाविद्यालय परिसर में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था वाला भव्य सुसज्ज सभागृह बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपयों का खर्च अनुमानित बताया गया है। इस प्रकल्प के लिए संस्था में कार्यरत प्राध्यापकों में से 3 वर्ष के लिए सावधि जमा निधि के रूप में 1 लाख रुपए बिना ब्याज के लेने का निर्णय लिया गया है, जिसे सभी कर्मचारियों की ओर से बेहतरीन प्रतिसाद मिल रहा है। यदि अमरावती की जनता भी खुद होकर
आगे बढ़ते हुए इस प्रकल्प में अपना सहयोग देती है तो यह महत्वाकांक्षी प्रकल्प जल्द से जल्द साकार हो सकता है। इस आशय की जानकारी श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने मंगलवार को दी। सर्वात आनंदाची बाब सर्वांना विदित झाले त्याचा आम्ही जे काही त्रुट्या MCIने दाखवल्या होत्या त्याची आम्ही पूर्तता करू। MCIने तातडीने नाही आमचा विचार केला याबद्दल MCIची खरंच आभार मानलेला आहे। या अनुषंगाने आपण मागच्या वर्षापूर्वी आता आल्यानंतर PDMCमध्ये दवाखान्यामध्ये फिरल्यानंतर कॉलेजच्या परिसरामध्ये फिरल्यानंतर दृश्य असा परिणाम आपल्याला येईल। डॉक्टरांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कार्य तत्परतेने ते देतात ही एक आनंदाची बाब आहे। आणि त्यामुळं मागच्या 6-7 महिन्यामध्ये रुग्णांचा सुद्धा प्रतिसाद कॉलेजला दवाखान्याला वाढलेला आहे आणि त्यामुळं आता एक सुसूत्र असं दवाखाना आणि चांगला प्रशासकीय यंत्रणे चांगल्या प्रशासनाअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दवाखान्याची प्रचिती लोकांना येत आहे ही एक आनंदाची बाब। संस्थेअंतर्गत आम्ही या परिसरामध्ये ऑडिटोरियम बांधण्याचा सुद्धा मानस संस्थेचा आहे। 1200 सीटच्या कॅपॅसिटीचं हे ऑडिटोरियम आहे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर विभिन्न विभागों का अत्याधुनिकीकरण करते हुए नई सामग्री व उपकरणों की खरीदी को मान्यता दी गई है। या रुग्णालयात अमरावतीकरण करण्यासाठी काय सुविधा उपलब्ध आहे त्याची जानकारी प्रत्यक्ष पाहूनच होऊ शकते, म्हणून हॉस्पिटलचा आपण फेरफटका घेतलेला होता। तर अशा काही आमच्याकडे ज्या मशिनरीज आहेत त्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्रथम आहे किंवा विदर्भात प्रथम आहे, त्याची माहिती सगळ्या पत्रकार बंधूंद्वारे जनतेला झाली पाहिजे ही आमची इच्छा आहे। खामगांव के शिवाजी नगर परिसर में 14 मई की रात एक ही समाज के 2 गुटों में संघर्ष हो गया। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए परिस्थिति को नियंत्रण में किया तथा 31 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार शिवाजी नगर में बीते 14 मई की रात लगभग 11:15 बजे 2 गुटों में झड़प हो गई। पुरानी रंजिश के कारण शिवाजी नगर में 2 गुटों में बात चल रही थी, लेकिन अचानक दोनों गुट आमने सामने आ गए और इस समय दोनों ओर से जमकर पथरावबाजी भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, साथ ही 2 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। इस घटना की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर थानेदार सहित पुलिस महकमा घटनास्थल पर पहुंचा और शीघ्र ही पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया, जिसके चलते एक बड़ा अनर्थ टल गया। रात में ही विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल ने घटनास्थल पर भेंट दी। इस अवसर पर खामगांव संभाग के सेगांव, हिवरखेड़, जलम, पिंपलगांव राजा की पुलिस टीम को भी मौके पर तैनात किया गया। साथ ही शहर में भी संवेदनशील जगहों पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बीच 15 मई की सुबह दोबारा उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल, शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार संतोष डार्ले, शिवाजी नगर पुलिस के थानेदार सुनील हुड, पुलिस कल्याण निधि के थानेदार उत्तमराव जाधव, ग्रामीण पुलिस के रफीक शेख तावड़े सहित पुलिस कर्मचारियों ने घटनास्थल की जांच की और परिस्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए है। इस बीच पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों से सहयोग देने की अपील की है तथा अफवाहों पर विश्वास न रखते हुए पुलिस को सहयोग देने की अपील उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल ने की है। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट।
आए दिन सड़क दुर्घटना में इजाफा होता नजर आ रहा है। मंगलवार की शाम 5 बजे के आसपास अमरावती से दरियापुर मार्ग पर भीषण दुर्घटना सामने आई। एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। दुपहिया चालक प्रभु रामदास इंगड़े अपने 2 दोस्तों के साथ दरियापुर से माहुली की ओर जा रहा था। तभी विरुद्ध दिशा से आने वाली इनोवा क्रमांक MH30 P8338 कार ने दुपहिया चालक को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसमें वाहन चालक समेत 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल दरियापुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक रहने के चलते सभी घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। पूर्व व पश्चिम विदर्भ से पुणे जाने वालों की संख्या काफी अधिक होने से गत दिवाली के दिन गाजीपेट पुणे एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। रेल रोको कृति समिति ने चांदू रेलवे में इस ट्रेन का स्टॉपेज देने की मांग की थी। सांसद रामदास तड़स ने भी 20 अक्टूबर 2017 को रेलवे बोर्ड को पत्र देकर पुणे काजीपेट ट्रेन को चांदू रेलवे हिंगन घाट में स्टॉपेज देने की मांग की थी। नागपुर रेलवे बोर्ड ने 26 नवंबर 2017 को दोनों स्टेशन पर उक्त ट्रेन का स्टॉपेज परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक होने के पत्र के साथ प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय को नागपुर रेलवे बोर्ड ने 26 नवंबर 2017 को दोनों स्टेशन पर उक्त ट्रेन का स्टॉपेज परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक होने के पत्र के साथ प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय मुंबई को भेजा था, परंतु मुख्यालय ने 7 मार्च 2018 को हिंगनघाट स्टेशन पर स्टॉपेज प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, लेकिन चांदू रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पिछले 7 महीने सांसद तड़स चांदू रेलवे वासियों को ट्रेन का स्टॉपेज दिलाने का आश्वासन दे रहे थे, लेकिन रेलवे के पत्र से यहां निवासियों को भारी निराशा हाथ लगी है। अंबानगरी के पुराने शहर, जिसे गेट के भीतरी भाग के एरिया कहा जाता है, यहाँ के बुधवारा परिसर के अनेक कुओं का पानी सूखने के कगार पर है। परकोट के भीतर एरिया में बड़े पैमाने पर प्राचीन कुएं हैं, जिसकी उम्र आज के दौर में लगभग 100 वर्ष होने की बात कही जा सकती है। इन प्राचीन कुओं की जहां गहराई सैकड़ों फुट बताई जाती है, तो वहीं इन कुओं में पानी की मात्रा भी बेतहाशा रहती है। लेकिन इस वर्ष पड़ रही भीषण गर्मी के चलते इस प्राचीन व सैकड़ों फीट गहरे कुओं का पानी भी दम तोड़ने की कगार पर है। अंबानगरी के बुधवारे की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के अखाड़ों में प्रशिक्षित पहलवानों ने अंबानगरी का नाम देश में रोशन किया है। तो बुधवारा के नीलकंठ चौक में सबसे पहले गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था। घरों घरों में गणेशोत्सव मनाने के दौरान गणेश प्रतिमा विसर्जित इन्हीं कुओं में विगत कई वर्षों से की जाती है, जिसके चलते अनेकों कुओं में बड़े पैमाने पर मिट्टी जमा हो चुकी है।
ऐसे में कुओं में से निकलने वाले पानी के स्रोत इन मिट्टी की वजह से बुझने लगे हैं, जबकि इस वर्ष बढ़ते तापमान से कुओं में पानी का स्तर अत्यधिक नीचे जा चुका है। अनेकों कुओं में तो पानी सूखने के कगार पर है। इस संदर्भ में यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस शिकायत को लेकर उनकी ओर से अनेकों बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जा चुकी है। बताया जाता है कि परकोट के भीतर वाले क्षेत्र में कुल 40 प्राचीन कुएं हैं, जिनमें से 25 का पानी सूख चुका है। तो वहीं एक दिन के पश्चात नलों द्वारा जलापूर्ति होने से नागरिक हैंडपंप के जरिए पानी उपलब्ध कर रहे हैं। ऐसे में हैंडपंप पर रोजाना पानी के लिए हाहाकार मचने लगा है। ग्रीष्म काल में जहां सूरज आग उगल रहा है, वैसे ही पानी की दिक्कतों का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ रहा है। अनेक गांवों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पशु पक्षी भी पानी न मिलने से बेहाल हो रहे हैं। अरम युवा सेवा राहत अभियान अंतर्गत शहर के अलावा हाल ही में तालुका तिवसा नेरपिंगलाई रोड पर स्थित सारसी गांव में मशीन के साथ बोरवेल लोकार्पित की गई। इसके साथ नवनीत भाई चंपकलाल मेहता की स्मृति में अहरम जल मंदिर पेऊ का भी लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण समारोह में चंद्रकांत दामानी, दीपक कौसकिया, ताराचंद बोकड़िया, नगर सेविका स्वाति कुलकर्णी, सरपंच दीपाली वानखड़े आदि मान्यवर उपस्थित थे। एक दिन लगा बोरिंग वालों को देखने में कि पानी कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है। ऐसी अपनी जो गोरक्षण संस्था बनी है वहाँ पर ही ऐसा सोर्स मिला कि जहाँ से पानी हमें मिल सकता है। और यहाँ पर गांव में भी बहुत बार बोरिंग के प्रयास किए गए, लेकिन पानी न लगने के कारण प्रयास व्यर्थ गए। गांव में जो भी कुएं हैं वो कुओं का जल स्तर भी बहुत अधिक नीचे आ जाने के कारण ग्रामवासियों को तो पानी की समस्या है ही, लेकिन ग्राम का जो पशुधन है, गौशाला है, वहाँ भी पानी उपलब्ध नहीं है। और ये सभी स्थिति को देखते हुए कहीं न कहीं अरब युवा सेवा ग्रुप भले अमरावती उसकी शाखा हो, लेकिन वन टीम वन ड्रीम के नाम से हम लोग कोई भी बड़े उपक्रम हो तो कहीं पर भी शाखाएं हो, बड़े पूरे भारतवर्ष और विदेशों में अरब ग्रुप की शाखाएं फैली है, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य होता तो पूरी टीम एक साथ आकर सहयोग देती है। 3 साल में एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है। बता दे कि अधिक मास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, किंतु प्राचीन मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की अनोखी परंपरा है। इस बार पुरुषोत्तम मास 16 मई से 13 जून के दौरान आ रहा है। बता दे कि पुरुषोत्तम मास यानी हिंदू धर्म के अनुसार 2 प्रकार के वर्ष प्रचलित है। एक सौर वर्ष जो 365 दिन का होता है, तो दूसरा एक चंद्र वर्ष होता है जो आमतौर पर 254 दिन का होता है। दोनों में करीब 10 दिन का अंतर होता है। 32 माह के बाद इन दोनों प्रकार के वर्ष में एक चंद्र मास आ जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस माह में कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान दान और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं और वह स्वर्ग के वास का भागी बनता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह को मल मास या अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास को अपवित्र माना जाता है और अग्नि पुराण के अनुसार इस माह में मूर्ति पूजा, प्रतिष्ठान, यज्ञ, दान, व्रत वेद है, किंतु विष्णु की पूजा को सर्वे सर्वा माना गया है। विसियन परिवार की ओर से सभी को अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला महिला अस्पताल किसी न किसी समस्याओं से घिरा रहता है और तो और यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर में भी काफी समस्याएं नजर आती है। यहाँ के पानी की टंकी फूटी हुई नजर आ रही है। जहाँ लोग पानी के बूंद के लिए तरस रहे हैं, डफरिन के पानी की टंकी की पाइपलाइन टूटी फूटी नजर आ रही है। जहाँ जमा पानी में कई प्रकार के जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं और यही पानी मरीजों तथा उनके परिजनों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और तो और पानी की टंकी भी कई जगह टूटी फूटी नजर आ रही है। यह टंकी कभी भी गिरकर बड़ा जानलेवा खतरा भी हो सकता है। इस ओर डफरिन प्रशासन अनदेखी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विसियन न्यूज। खामगांव में इस गर्मी में 10 मई से लगातार तपिश बढ़ती जा रही है और तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। ऐसे में आम जनता गर्मी की तपिश से परेशान है। स्थानीय सामान्य अस्पताल में गर्मी के चलते मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। अस्पताल में उष्माघात कक्ष तैयार किए गए हैं। एक कक्ष में एसी लगा हुआ है और इसमें 2 पलंग है।
उसके सामने ही एक दूसरा उष्माघात कक्ष है जिसमें कूलर सुविधा उपलब्ध है। ऐसी कक्ष में मरीज को उपचार दिया जाता है। अच्छा होने की स्थिति में उसे दूसरे कक्ष में शिफ्ट किया जाता है। गत कुछ दिनों में उष्माघात के 5 मरीज अस्पताल में आए थे और अच्छे होकर घर लौट गए। ऐसी जानकारी निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश टापरे ने दी है। 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने से उष्माघात की लहर होने की वजह से हमारे यहाँ पे सामान्य रुग्णालय खामगांव में हमने 2 तरह के उष्माघात कक्ष अभी हमने खोल के रखे हैं। एक में एसी रूम है, उसमें 2 बेड इमरजेंसी में, और 5 बेड का कूलर वाला भी सेक्शन हमने चालू किया है हमारे इधर। तो इसमें उष्माघात के रुग्ण आए तो इमरजेंसी में हम उसको ट्रीटमेंट देते और जैसे रिकवर हो गए उनको शिफ्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी पेशेंट आए वो रिकवर होके ही गए अभी तक। अस्पताल में मरीजों के लिए 200 पलंग है, लेकिन गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसके कारण फिलहाल 225 से 250 मरीज भर्ती है। वैसे रोजाना अस्पताल में ओपीडी ने मरीजों की संख्या बहुत होती है। तमाम वार्ड में कूलर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कुछ कूलर में पानी खत्म हो जाने के बाद डाला जाता है। हालांकि खामगांव में 13 मई को तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है, लेकिन पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट आ चुकी है। फिर भी 45 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है। आम जनता ने गर्मी से बचने के लिए एहतियात बरतनी चाहिए। इमरजेंसी में ही यदि घर से बाहर जाना पड़े तो ही घर से निकले और घर से निकलते वक्त अपने सिर पर सफेद रुमाल बांधना चाहिए। लू लगने के लक्षण नजर आए तो शीघ्र ही डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। ऐसी सूचना भी डॉक्टर टापरे ने दी है। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की यह रिपोर्ट। पूरे राज्य में भीषण गर्मी के चलते पूरी जनता बेहाल है। ऐसे में प्रशासन की ओर से पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की सलाह दी गई है। तो दूसरी ओर वाशिम जिले के कामर गांव में गत 3 माह से बोरवेल बंद होने से ग्रामस्थों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर बार यहां पानी के लिए मोर्चे निकाले गए, ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन यहां के सरपंच तथा ग्राम सेवक की लापरवाही से यहां की बोरवेल बंद पड़ी हुई है। कामरगांव ग्राम पंचायत को प्रशासन की ओर से बोरवेल के मरम्मत के लिए निधि दिया गया, लेकिन वह निधि अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत के लापरवाही के चलते यहाँ के ग्रामस्थों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। इस समस्या की वरिष्ठ अधिकारियों ने चौकसी करने की मांग ग्रामवासियों ने की है। कामरगांव से नरेंद्र बोरखेर की यह रिपोर्ट। शहर में सड़क निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। इसकी वजह से शहर की यातायात काफी प्रभावित हुई है। वाहन चालकों को अपनी जान जोखिम में डालकर अपने वाहन चलाने पड़ रहे हैं। माल टेकड़ी चौक पर जिला परिषद क्वार्टर के सामने बस डिपो की ओर जाने वाले रास्ते पर तो काफी दिक्कतें आ रही है। इस रोड पर महाराष्ट्र शासन के बसों के साथ साथ खासगी बसेस भी चलती है। वाहन धारकों को अपनी जान जोखिम में डालकर अपने वाहन चलाने पड़ रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में उदासीन दिख रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी भीड़भाड़ वाले चौक में भी एक भी यातायात पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। इस चौक पर कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस ओर पुलिस प्रशासन ने ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो जिला सामान्य अस्पताल किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहता है, लेकिन यहाँ मरीजों के लिए एक परिचारिका ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर मानवता का परिचय दिया। हर साल की तरह इस साल भी आदर्श महिला मंडल द्वारा डेविड डोंगरदिवे के 3रे पुण्य स्मरण निमित्त रक्तदान का आयोजन किया गया। वैसे तो तपती धूप में कोई रक्तदाता आसानी से उपलब्ध नहीं होता, लेकिन आदर्श महिला मंडल ने तपती धूप में भी असंख्य रक्तदाताओं से रक्तदान कराया। इस शिविर में सिद्धांत आठवले, प्रवीणा आठवले, श्रद्धा डोंगरदिवे, भारती कांबळे, ज्योत्सना अंबाळे, संकेत डोंगरदिवे, मयूर डोंगरदिवे आदि ने सहभाग दिया। माननीय डेव्हिडजी डोंगरदिवे यांच्या 3ऱ्या स्मृतिप्रीत्यर्थ रक्तदान शिबिराचे आयोजन केलेले आहे। त्यानिमित्ताने आपण इथे जमलेला मित्र हो, या आदर्श महिला मंडळाबद्दल आपल्याला जर माहिती द्यायची झाली तर सतत हे महिला मंडळ 3 वर्षापासून हे या परिसरामध्ये काम करत आहेत आणि अशाच प्रकारचे हे लोकोपयोगी उपक्रम या ठिकाणी राबवत आहेत। विविध प्रकारचे उपक्रम जसं फळ वाटप, चेअर वाटप, कूलर वाटप, रक्तदान शिबिरे असे विविध माध्यमातून हा डोंगरदेव परिवार आणि आदर्श महिला मंडळाचे सर्व सभासद या ठिकाणी हा अशा प्रकारचा उपक्रम राबवित आहे। त्याबद्दल मी
त्यांना धन्यवाद देतो आणि उपस्थितांचे आभार मानतो. अचलपुर तहसील अंतर्गत ग्राम वासनी खुर्द में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत साल 2014-15 में घरकुल का वाटप किया गया. इस वाटप में भ्रष्टाचार किया गया ऐसा आरोप कुछ ग्रामवासियों ने लगाया. इस संदर्भ में ग्रामवासियों ने खंड विकास अधिकारी को लेखी तकरार दाखिल की थी. इस संदर्भ में चौकसी समिति भी गठित की गई. चौकसी समिति के अहवाल अनुसार जो व्यक्ति गांव में नहीं रहते उनके नाम से घरकुल मंजूर कर निर्माण कार्य भी किया गया, लेकिन उस भवन में दूसरे ही लोग रहने लगे हैं. गौरतलब इस घरकुल वाटप में भ्रष्टाचार होने का आरोप कुछ ग्रामस्थों ने लगाया, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों पर कुछ कार्रवाई न होने के चलते कुछ ग्रामवासियों ने जिला परिषद के सामने आमरण अनशन शुरू किया. इस संदर्भ में वासनी ग्रामवासी रामदास पोरे ने दी अधिक जानकारी. ग्रामपंचायत सरपंच यांनी पदाचा दुरुपयोग केला आणि त्यांनी त्यांच्या घरात एक घर घेतलं अनिवासी. तसंच ग्रामपंचायत कर्मचारी याले पण घर देण्यात आलं. तिसरं घर अधिक पुन्हा एका संबंधित माणसाला देण्यात आलं नातेवाईकाला. आतापर्यंत आणि संबंधिताकडून या पैसा जनतेच्या पैशाचा सारा दुरुपयोग करण्यात आला. त्यामुळे आम्ही या भ्रष्टाचाराविरोधात इथे उपोषणाला बसलेला आहोत. तो ये थी आज की खबरें. चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर. निर्दोष मतदाता सूची हेतु मंगलवार से प्रारंभ हुई घर घर भेंट मुहिम. जिलाधीश ने नागरिकों से किया सहयोग का आह्वान. खाली बोरों के अभाव में नाफेड ने की तुअर की खरीदी बंद. पुरानी रंजिश के चलते खामगांव के शिवाजी नगर में 2 गुटों में संघर्ष. 31 हुए नामजद, 4 गिरफ्तार. शिवाजी शिक्षा संस्थान करेंगी साकार भव्य दिव्य सभागृह. संस्था अध्यक्ष देशमुख ने दी पत्रकार वार्ता में जानकारी. खामगांव में 3 वाहनों की आपसी भिड़ंत में चावल से भरा ट्रक जलकर खाक. मार्ग चौड़ाईकरण के चलते आए दिन हो रही दुर्घटनाएं. तो ये थी आज की सुर्खियां. ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज. नमस्कार.